पिछली भाग में वो रक्त पिशाच अपनी माया शक्तियों से गांव के अंदर जोर का बारिश बरसवाया और उस बारिश से पूरा गांव में पानी से भर गया। उसी गांव में रहकर तांत्रिक जी, उनके शिष्य और मुखिया जी तीनों मिलकर एक नाव की सहायता से उस पहाड़ी गुफा में जाने का निश्चय किया। और दूसरी तरफ मछली रक्त पिशाच से इस तरह कहने लगी, रक्त पिशाच, तुझे तो मानना पड़ेगा, तुम में सच में शक्तियां हैं। ठीक है, हम जल्दी से उस गांव में प्रवेश करते हैं। चलो चलो। मछली की कही इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच ने कहा, अब तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता चल गया ना? चलो चलो, हम चलते हैं। ये मच्छर हमें रास्ता दिखाती रहेगी। रक्त पिशाच के ऐसे कहते ही मच्छर ने इस तरह कहा, रक्त पिशाच, जल्दी जल्दी चलो, ज्यादा समय नहीं है। तुमने जैसे कहा वैसे ही पूरा गांव पानी में डूब चुका है। गांव वाले सभी उस गुफा में चले गए होंगे। वहाँ कहीं पर भी कोई भी इंसान नहीं दिखा। चलो चलो, मेरा पीछा करते हुए आओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारे इंसानों का खून मिलेगा। मच्छर की इन बातों को सुनकर मछली ने इस तरह कहा, सुनो मच्छर दीदी, मच्छर दीदी, तुम हमें रास्ता दिखाओगी? ठीक है, चलो चलो, निकलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों जल की मार्ग से गांव के अंदर आने लगे। लेकिन मच्छर पानी के ऊपर उड़ते हुए, आओ आओ, जल्दी आओ। ओ रक्त पिशाच, जल्दी उस मछली से मेरे पीछे आने को कहो। ये सुनकर मछली इस तरह कहने लगी, ओ मच्छर दीदी, तुम तो हवा में रई करके उड़ जाती हो और मैं मछली हूँ और मेरे गर्भ में एक शक्तिशाली पिशाच भी है, इसलिए मुझे आने के लिए बहुत समय लगेगा। मच्छर दीदी, तुम धीरे से जाओ। इस तरह उस मछली ने मच्छर से कहा। ये सब सुनकर रक्त पिशाच ने कहा, मछली, जल्दी जल्दी, शाम के 6 बजते ही मुझे विमुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पेट से मैं बाहर आ जाऊंगी। और उससे पहले ही हमें उस पहाड़ के गुफा में जाकर वहां पर छुपे उन गांव वालों के सामने मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगी। मुझे देखकर आधे लोग तो वही के वही मर जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी सबको भी मार दूंगी। इस तरह उस पिशाच ने जोर से कहा। तब वो मछली इस तरह कहने लगी, ओ रक्त पिशाच, तुम पहले से ही ज्यादा ख्यालों में मत घूमो। वहाँ वो लोग सच में है कि नहीं किसे पता? क्या पता इस मच्छर ने सच बोला कि झूठ? इस तरह मछली ने कहा। तब वो मच्छर, ए मछली, अपना मुंह बंद कर, मैंने जो कहा वो सच ही है। तुम रक्त पिशाच के दिल में बेकार की शकों को पैदा मत करो। वो एक शक्तिशाली रक्त पिशाच है, उसकी दिमाग एक बार सटक गई तो हम दोनों को यही के ही मार डालेगी। इस तरह उस मच्छर ने कहा। और दूसरी तरफ तांत्रिक जी, उनके शिष्य और गांव के मुखिया जी एक छोटे से नाव में जा रहे थे। उस मछली की आगमन को तांत्रिक जी ने पहचान लिया। वो मछली जिसके गर्भ में रक्त पिशाच है, वो उस तरफ जा रही है। थोड़ी देर हम यहीं पर रहकर उनके गुफा में जाने के अगले ही पल मैं अपनी मंत्र शक्तियों से उस पहाड़ के चारों तरफ एक रक्षा वलय को बना देता हूँ। इससे वो रक्त पिशाच बाहर नहीं आ पाएगी। संभल के रहिएगा। उस समय में वहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग वही के वही रहना। अगर तुम लोग वहाँ से जरा भी हिले तो हम सभी सीधा उस रक्त पिशाच के मुंह में चले जाएंगे। जब वो वहाँ पर निर्बंध हो जाती है, तब वो रक्त पिशाच अपनी शक्तियों से बहुत सारी विकृत चेष्टाएं करेगी। हमें उसकी बुनी जाल में फंसना नहीं चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि वो सब एक वहम है। तुम लोगों पर बड़ी बड़ी सांपें आएंगी, अग्नि पर्वत पटेंगी। ये सब देखकर आप सब बिना डरे मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके जहाँ खड़े हो वहीं पर खड़े रहना। इसमें जरा भी चूक नहीं होना चाहिए। इस तरह तांत्रिक जी ने उन दोनों से कहा। तब मुखिया जी ने कहा, जरूर तांत्रिक जी, आपको इतना कहने की जरूरत भी नहीं है, हम आपकी बात मानेंगे।
उस रक्त पिशाच का अंत होना ही हमें चाहिए। इस तरह वो तीनों बात कर रहे थे। वो मछली और मच्छर ठीक कुछ ही समय में उस पहाड़ के गुफा के पास आ पहुंच गए। उस गुफा को देखकर मछली इस तरह कहने लगी, ओ रक्त पिशाच, लगता है मच्छर दीदी सही पहाड़ के पास लेकर आई है। वो देखो सामने वो पहाड़, लगता है उसमें ही तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा रक्त पिशाच। ये सुनकर मच्छर ने कहा, ओए मछली, तुम बकवास बंद करके जल्दी आओ, कहीं वो लोग अपना फैसला बदलकर बाहर ना आ जाए, जल्दी जल्दी। इस तरह वो मच्छर कहने लगी। और तभी रक्त पिशाच ने कहा, इतने दिनों बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। इन सब गांव वालों को एक साथ मारकर खा जाऊंगी। आज मुझे विमुक्ति मिलेगी। इस तरह वो जोर से हंसने लगी। तभी मछली और मच्छर सीधा उस गुफा के अंदर पहुंच गए और अगले ही पल तांत्रिक जी, उनके शिष्य और मुखिया जी भी बहुत तेजी से उस पहाड़ के पास आकर तांत्रिक जी नाव से उतरकर उस पहाड़ के चारों तरफ कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक रक्षा वलय बना दिया। उस पहाड़ के चारों तरफ कांति से भरी एक वलय बन गया और तांत्रिक जी फिर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम क्रीम कम फट, ओम क्रीम रक्त पिशाचि बंधीकरणम, ओम क्रीम अष्ट दिग्बंधनम, ओम क्रीम पिशाचि वैकल्यनम, ओम क्रीम अष्ट दिग्बंधनम। इस तरह वो मंत्र पढ़ने लगे और तभी वो मछली उस सुरंग के अंदर जाने लगी। उसके ऐसे अंदर आते ही एकदम से सारा पानी भाप बन गया। तब वो मछली इस तरह कहने लगी, ओए रक्त पिशाच, पानी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? यहाँ तो एक बूंद पानी भी नहीं है। ओ रक्त पिशाच, क्या कर रही हो? इस तरह वो मछली जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सब देखकर मच्छर ने कहा, अरे बाप रे, जैसे तुमने कहा वैसे ही यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं है। अगर ये बात रक्त पिशाच को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। ये सुनकर रक्त पिशाच ने कहा, ओए मच्छर, तुम इन गांव वालों से और तांत्रिक जी से मिलकर मेरी ही सर्वनाश करने वाले थे क्या? तुम जरूर मेरे ही हाथों में मरोगे। इस तरह पिशाच ने चिल्लाते हुए कहा। तब मच्छर ने कहा, नहीं रक्त पिशाच, नहीं, मैंने कल सच में सुना था। गांव वाले सभी गांव के बीच आकर यही सब कुछ बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत तुम्हारे ही पास आई थी। मैं सच कह रही हूँ रक्त पिशाच, मैंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। इस तरह वो मच्छर गिड़गिड़ा रही थी और तभी शाम के 6 बजते ही वो रक्त पिशाच मछली के गर्भ से बाहर निकलकर उस गुफा में प्रत्यक्ष हुई। रक्त पिशाच विमुक्त हो गई है। हे मछली, देख लिया ना मेरी शक्ति को? इस तरह वो रक्त पिशाच जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी। और इस तरफ वो तांत्रिक जी पहाड़ के पास मंत्रोच्चारण करते रहे और उन मंत्रों की शक्ति से उस गुफा के अंदर रक्त पिशाच की तरफ भयानक सी किरणें आने लगी। इन शक्तिशाली किरणों के उस पर गिरते ही उस रक्त पिशाच को बहुत डर लगने लगा। रोक दो, रोक दो, क्या है ये सारी भयानक सी शक्तियाँ? इन किरणों को मैं देख नहीं पा रही हूँ। ये शक्तिशाली किरणें मुझे मार रही हैं। इस तरह रक्त पिशाच जोर से चिल्लाने लगी। तब मच्छर ने कहा, अरे रक्त पिशाच, तुम तो मुझे मारने वाली थी ना, लेकिन तुम खुद ही डर गई। मच्छर की ताने भरी बातों को सुनकर रक्त पिशाच गुस्से में आकर अपनी आंखों की शक्तिशाली ज्वालाओं से उस मच्छर को मार डाला और वो मच्छर वही के वही जलकर राख हो गई। ये देखकर मछली इस तरह कहने लगी, अरे मच्छर दीदी, तुम मर गई हो। ये रक्त पिशाच बहुत बुरी है। इस रक्त पिशाच की सहायता करने के लिए हमें ये सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी वो रक्त पिशाच उस मछली को भी अपनी माया शक्तियों से वही के वही जलाकर राख कर दिया।